नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मधवापुर में पेशाब करने को लेकर विवाद में युवक ने चचेरे भाई की कैंची घोंपकर की हत्या। वहीं पुलिस ने 12 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर हथियार व खून लगे कपड़े को किया बरामद। नेपाल की तराई में बारिश से कमला नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर। जल संसाधन विभाग है अलर्ट। मधवापुर के तरैया पश्चिम में वोटर लिस्ट से नाम गायब और मतदान केंद्र दूर होने पर ग्रामीणों ने महिला बीएलओ और प्रशासन के खिलाफ किया हंगामा। सदर एसडीओ ने विशेष पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक दलों संघ की बैठक। 3,28,000 मतदाताओं की प्रारूप सूची है जारी। हरलाखी के फुलहर गिरिजा मंदिर जाने वाले मार्ग पर जलजमाव से नाराज ग्रामीणों ने किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। नाला निर्माण करने की मांग। राजनगर के पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल के अभियंताओं और किसानों के बीच सुझाव और चुनौतियों को लेकर हुई बैठक। और जिले में मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने को लेकर मॉडल अस्पताल में दिया गया प्रशिक्षण। खबरें अब विस्तार से। मधवापुर प्रखंड के बिहारी गांव में मामूली विवाद में एक युवक ने चचेरे भाई की चाइनीज कैंची से हत्या कर दी। मृतक 45 वर्षीय जीवच मुखिया है और आरोपी 22 वर्षीय राजीव मुखिया है। विवाद गली में पेशाब करने को लेकर हुआ था। वहीं आरोपी ने गर्दन पर हमला किया जिससे जीवच मुखिया की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की और सब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मौके से एफएसएल टीम ने जांच की थी। मधुबनी जिले के मधवापुर थाना क्षेत्र के बिहारी गांव में शनिवार दोपहर वार्ड संख्या 3 में एक मामूली विवाद के बाद एक युवक ने अपने चचेरे भाई की चाइनीज कैंची से गोदकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 45 वर्षीय जीवच मुखिया के पुत्र जोगन मुखिया के रूप में की गई है। आरोपी 22 वर्षीय राजीव मुखिया उर्फ छोटन मुखिया पुत्र बेचन मुखिया को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार मृतक और आरोपी के घरों के बीच एक गली है। उसी गली में आरोपी के पेशाब करने पर मृतक ने आपत्ति जताई जिससे दोनों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने जीवच मुखिया की गर्दन पर चाइनीज कैंची से हमला कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजन उन्हें बेहोश समझकर मधवापुर सीएचसी ले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल पर पुलिस इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा ने पहुंचकर जांच की। एफएसएल टीम ने तकनीकी जांच के लिए सैंपल एकत्र किए। थानाध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी ने बताया कि पीड़ित पक्ष से लिखित शिकायत मांगी गई है। सबको पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया है। वहीं हत्या आरोपी को पुलिस ने 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर हत्याकांड का उद्भेदन किया है। यह जानकारी रविवार की शाम बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय प्रांगण अवस्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएसपी अमित कुमार ने दी है। डीएसपी ने बताया कि विगत 2 अगस्त को दोपहर में थानाध्यक्ष मधवापुर को सूचना मिली कि ग्राम बिहारी में एक व्यक्ति के द्वारा अपने पड़ोसी की हत्या गर्दन में कैंची घोंपकर कर दी गई है। तत्पश्चात थानाध्यक्ष मधवापुर उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए दलबल के साथ ग्राम बिहारी पहुंचे जहां पता चला कि दिन के करीब 11:30 बजे राजीव मुखिया उर्फ छोटन मुखिया अपने पड़ोसी जीवच मुखिया के घर के बगल में पेशाब कर रहा था। इस पर जब जीवच मुखिया के द्वारा उसे ऐसा करने से मना किया गया तो दोनों गुस्सा हो गए तथा दोनों में कहासुनी होने लगी। इसी आक्रोश में हत्यारोपी राजीव मुखिया और छोटन मुखिया अपने घर से कैंची लाकर अपने पड़ोसी जीवच मुखिया की गर्दन में घोंप दिया जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी होकर छटपटाने लगा। जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा जख्मी को इलाज के लिए सीएचसी मधवापुर ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के संबंध में मृतक की पत्नी जया देवी के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर
सुसंगत धाराओं के अंतर्गत पुलिस के द्वारा मधवापुर थाना में कांड दर्ज किया गया है। तत्पश्चात एसपी योगेंद्र कुमार के निर्देशानुसार उनके निर्देशन में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिनके द्वारा विधिवत छापेमारी करते हुए अभियुक्त राजीव मुखिया और छोटन मुखिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार उपरांत अभियुक्त राजीव मुखिया उर्फ छोटन मुखिया के द्वारा अपना स्वीकारोक्ति बयान दिया गया, जिसमें उसके द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुए मुख्यतः बताया गया कि वो अपने घर एवं मृतक जीवज मुखिया के घर के बीच गली में पेशाब कर रहा था। तभी जीवच मुखिया ने आकर उसे पेशाब करने से मना करते हुए उसके साथ अभद्र व्यवहार करने लगा, जिसके बाद दोनों तरफ से गाली गलौज होने लगी और विवाद बढ़ गया। इसी आक्रोश में वे अपने घर से कैंची लाकर जीवच मुखिया की गर्दन पर मार दिया। घटना के बाद एफएसएल टीम को सूचना देकर घटनास्थल पर बुलाया गया। इस टीम के द्वारा घटनास्थल के पास से जांच के लिए ब्लड सैंपल एवं अन्य प्रदर्शन जब्त किए गए। डीएसपी ने बताया कि पुलिस ने हत्यारोपी के संग से घटना में प्रयुक्त खून लगा कैंची, हाफ टी शर्ट एवं हाफ पैंट भी बरामद किया है। हत्यारोपी की गिरफ्तारी के लिए गठित छापेमारी टीम में बेनीपट्टी के सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा, मधवापुर के थानाध्यक्ष पंकज कुमार, अपर थानाध्यक्ष निशु कुमारी, एसआई अरविंद पासवान, एसआई आमोद कुमार सिंह, सिपाही दिवाकर कुमार समेत कई पुलिस बल शामिल थे। दो भाई हैं इनका पापा, ये छोटा कलर का है, वो बड़ा चला घटना यह भेल चली सर कि जो जीवच मुखिया गली में पेशाब करी चलिए छोटन मुखिया, तो ओकरा मना के कई लोग के जो है चक्कू मार दिल के सर। के मार दिल के चक्कू? छोटन मुखिया सर। छोटन मुखिया मतलब जमीन के लॉ का किछ विवाद वाला बात चलिए, जमीन तो बंटवारा भ गई सर। अच्छा, तो जमीन चलिए वही के ओई साइड में सूते छे वो। अच्छा अच्छा, वही से महकत रहे छे उनका, तो बार बार मना करे चलिए, तो आइयो मना केल के, तो वही से मना केल के, तो वही पे मार देल के गर्दन में। आ वो फिर गेले कत मारा वाला तो प्रशासन ओकरा अंदर में कॉल लेने छे। एकरा कते चक्कू से पूरा शरीर में मारने छे? गर्दन में लागल थी सर ये। अच्छा, तो अहाँ सब जब तक अस्पताल लग गए तब तक जो है से अस्पताल पहुँचते डेट कर गए। पुलिस के सूचना दिलिए ई बात के? जी, पुलिस के सूचना दिलिए, पुलिस एले अखन छे पुलिस होता जी। की नाम है यहाँ के? रमेश मुखिया। कल यानी 2 अगस्त 2025 को मधवापुर थानाध्यक्ष एसएचओ को सूचना मिलती है कि बिहारी गांव में एक व्यक्ति को कैंची घोंप करके मारने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही तत्क्षण थानाध्यक्ष अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं, तो घटना सत्य पाते हैं, जिसमें एक जीवच मुखिया है, वो लगभग उम्र 40 वर्ष है। वो बिहारी जो मधवापुर क्षेत्र मधुबनी जिला का रहने वाला है। तो वहीं पे उसको जो है कैंची उसके गले के पास घोंप दिया गया था और उसी को जो प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र तक जब तक ले जाएगा तो उसी में मृत घोषित कर दिया गया। तो इस तरीके से जब जो पूरे घटना का संज्ञान आता है, तो उनकी पत्नी, जो मृतक की पत्नी है जया देवी, उनके द्वारा एक आवेदन दिया जाता है और सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जाती है। और घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी के निर्देशन में एक एसआईटी टीम का गठन किया जाता है और उस एसआईटी टीम में सीआई बेनीपट्टी और थाना मधवापुर के समस्त बल के साथ एक टीम गठित की जाती है। और तत्क्षण जो घटना का जो मुख्य आरोपी है, जिसका नाम है छोटन मुखिया उर्फ राजीव मुखिया, जो रिश्ते में जो मृतक है उसका अपना भतीजा ही लगता है, और उसका नाम दिया गया और 12 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार करके थाना लाया गया। और पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना जो घटना है उसको स्वीकार किया और उनके द्वारा बताया गया कि एक जो जमीन है दोनों आपसी गुत्तियाँ ही हैं और एक सीमान का जमीन था, उसी पे वो पेशाब करने की बात आ रही थी, तो उसी में ले करके इन्होंने इनको जो आक्रोशित हो गए थे और घर में जाकर के कैंची ले करके सीधे ला करके गला में घोंप करके उसकी हत्या कर दी। और इनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि इनको पहले से ही इनको मारने के लिए ये लोग लगे हुए थे, जो कि बेढंग बातें इनके द्वारा जो अभियुक्त के द्वारा बताया गया। इस तरीके से इस पूरे घटना का जो उद्भेदन है 12 घंटा के अंदर
कर लिया गया है। और इस घटना में साक्ष्य को मजबूत करने के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाई गई थी और एफएसएल टीम के द्वारा इस घटना में जो प्रयुक्त कैंची जो यूज हुआ था उसको भी विधिवत तरीके से जब्त किया गया है। अभियुक्त का खून लगा हाफ पैंट शर्ट और टी शर्ट दोनों बरामद किया गया है। जो वादी का खून उसके शरीर पर लगा हुआ था और उसको भी विधिवत तरीके से जब्त किया गया है। और इस तरीके से पूरे घटना का उद्भेदन हमारा 12 घंटे में कर लिया गया है और विधिवत तरीके से सारी चीजें कर ली गई है। इस छापेमारी दल जो हमारी पूरी टीम थी वो इस प्रकार है। सीआई बेनीपट्टी नीरज कुमार वर्मा, इंस्पेक्टर एसएचओ एवं सब इंस्पेक्टर पंकज कुमार जो हमारा थानाध्यक्ष मधवापुर है, निशु कुमारी एडिशनल एसएचओ मधवापुर, अरविंद पासवान सब इंस्पेक्टर मधवापुर, अमोद कुमार सिंह एएसआई मधवापुर और हमारे अन्य सिपाही जो मधवापुर थाना के दिवाकर कुमार, राजेश कुमार, इंदु कुमारी और चालक सिपाही सुप्रभाष कुमार। थैंक यू। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। नेपाल के तराई क्षेत्रों में भारी बारिश से जयनगर स्थित कमला नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग ने सभी फाटक खोल दिए। वहीं कनीय अभियंता सतीश कुमार के अनुसार दोपहर 3 बजे अपस्ट्रीम पर जलस्तर 68.65 मीटर, वहीं डाउन स्ट्रीम पर 68.15 मीटर दर्ज किया गया। अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में शनिवार रात से हो रही लगातार बारिश के कारण जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। जलस्तर बढ़ने को देखते हुए जल संसाधन विभाग के अधिकारी अलर्ट मोड में हैं। रविवार सुबह से ही नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था। पानी के दबाव को देखते हुए विभाग द्वारा कमला नदी के सभी फाटक खोल दिए गए। कनीय अभियंता सतीश कुमार ने बताया कि दोपहर 3 बजे नदी का जलस्तर अपस्ट्रीम में 68.65 मीटर और डाउन स्ट्रीम में 68.15 मीटर दर्ज किया गया। गौरतलब है कि कमला नदी का जीरो लेवल 67.75 मीटर, चेतावनी स्तर 68.65 मीटर और खतरे का स्तर 69.34 मीटर निर्धारित है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर के तरैया पश्चिम में ग्रामीणों ने महिला बीएलओ विनीता कुमारी का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि सबूत देने के बावजूद दर्जनों नाम मतदाता सूची से गायब है और मतदान केंद्र दूर धौस नदी पार स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे 3 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। ग्रामीणों ने इसे प्रशासनिक लापरवाही बताया। बीएलओ ने सभी कागजात समय पर जमा करने का दावा किया। मधवापुर प्रखंड के तरैया पश्चिम में वहां के ग्रामीणों ने महिला बीएलओ विनीता कुमारी का घेराव कर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने रविवार को बीएलओ समेत प्रखंड और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। सबूतों से संबंधित कागजात देने के बावजूद भी नई सूची में दर्जनों वोटरों के नाम नहीं छपने को लेकर आक्रोशित लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ग्रामीणों को दूसरी तकलीफ है कि उनका मतदान केंद्र उनके मोहल्ले से बदलकर धौस नदी की दूसरी ओर कर दिया गया है। इस वजह से उन्हें वोटिंग के लिए 3 किलोमीटर दूरी बढ़ गई है, क्योंकि बूथ तक जाने के लिए उनके मोहल्ले के पास नदी में पुल नहीं है। विरोध प्रदर्शन कर रही इंदु देवी, झरोका देवी, रामचंद्र मंडल, रामप्रभु मंडल, रामधारी मंडल समेत अन्य लोगों ने इन समस्याओं का जिम्मेदार बीएलओ के साथ प्रशासनिक पदाधिकारियों को बता रहे थे। उन लोगों ने बताया कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से बूथ की जगह बदली गई है, इसलिए उसके सुधार के लिए प्रपत्र 8 मतदाताओं से भरवाना उचित नहीं है। बार बार सबूत जमा करने में वे लोग अपने को अक्षम बता रहे हैं।
इस संबंध में पूछे जाने पर बीएलओ विनीता कुमारी ने बताया कि उन्होंने निर्देश के मुताबिक सारे कागजात सबमिट कर दिए। बाल विकास परियोजना विभाग के कई कार्यों के अतिरिक्त जिम्मेदारी होने के कारण क्षमता से अधिक कार्य बोझ होने की बात बीएलओ ने कही है। बीएलओ मुर्दाबाद। की नाम है आगे? हमार नाम है झरोखा देवी। की बात की दिक्कत है? सब केला नारेबाजी हमरा सबके वोट गिरा चला तरैया आ तरैया से कोई पार दू पास घोर के नदी घूर के नहीं जा सके छी। हमरा सबके तरैया गिरा चले तो वोट देबै। अपना स्कूल पर गिराबै या वोट पर नहीं गिराबै। कते दूर भ गेल? 3 कोस। 3 कोस? हाँ। पहले कते छल? पहले तरैया रहैया। और की दिक्कत है? और दूसरा दिक्कत की हम सब टोला के छाट के चले है तो हम सब नहीं जबे गिरावे। जो मुखिया सरपंच होते वोट मांगे ओकर कागज पत्र सब फेंक देबै, छीन के नहीं देबै वोट। नदी का परवारिया हम सब नहीं जबे वोट। की चाहे छी यहाँ से? हमरा सबके जरिए वोट गिरे चले तो ही वोट गिरब। नहीं वाला होते तो हमरा सबके पंचायत भवन यही में रहक चाहिए, यही में गिरब। क्या नाम हुआ? रामधारी मंडल। जी बताइए क्या दिक्कत है? दिक्कत है, हम लोग तरिया पश्चिम में 12 नंबर से यहाँ निवास करते हैं। यहाँ पर बार बार समस्या होता है, कभी वोटर लिस्ट में नाम हटता है, कभी कभी वोटर लिस्ट का सुधार करते तो सुधार भी नहीं होता है। अब नाम जोड़ने के लिए भी हम लोग कष्ट करते हैं कि भाई हमको नाम जुटना चाहिए। कितना आदमी का नाम गलत हो गया। यहाँ से वोट लेकर के पुजवारी पास तरिया में दे गया, 5-6 किलोमीटर दूरी है। यहाँ से कोई वोट गिराने के लिए सक्षम नहीं है। नाम भी कट गया है? हाँ, नाम भी कट गया है, उसका सुधार भी होना चाहिए। कागज नहीं दिए थे? ना, कागज दिया था, उसका सुधार भी नहीं हुआ है। और कागज दिए थे तभी सुधार नहीं हुआ? नहीं हुआ है। ओ तो फिर अब 20 बार में नया फिर जब मांग रहे हैं दोबारा कागज मांग रहे हैं? बीएलओ जी सामने में है। बीएलओ बोल रहे हैं कि अब नया प्रावधान होगा, उसका नया फॉर्म भरना होगा। तो एक बार कागज दे दिए फिर दोबारा मांग? हाँ, दोबारा मांग रहे हैं। क्या चाहते हैं? तो उसका सुधार हो जाना चाहिए। जब सुधार नहीं होगा तो वोट कैसे गिरा पाएंगे हम लोग? मेरा नाम रामचंद्र मंडल है। क्या दिक्कत है बताइए? कहाँ घर हुआ? यही मनुटोल तरिया। हाँ बोलिए क्या दिक्कत? बीएलओ हम लोग को पहले 1 हफ्ता पहले कागज मांग लिया था। अब वो कागज कौन मांगा? समाधान बीएलओ जी। फिर इसकी कोई समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। बोले क्या इसका कोई आगे प्रतिक्रिया नहीं है हम लोग के पास में। फिलहाल दिक्कत क्या है? मतलब बार बार हम लोग को कागज मांगते हैं, यही परेशानी हो रही है। हम लोग बार बार नहीं दे पाएंगे। क्यों कागज क्यों मांग रहे हैं? कागज यही कहते हैं कि आप लोग का बार बार लाओ कागज, यही परेशानी हम लोग का कर रहा है। सुधार नहीं होता है, सुधार नहीं हो पाता है हम लोग का। ठीक नाम नहीं जोड़ैया, नहीं राशन कार्ड में नाम जोड़िया। हाँ सब नहीं कुछ दैया है। हाँ सब बताबिए कितने गलती कर रहा है। कागज दे थाई गेली, हम सब मरे पर लागल छी। कथी करू? की नाम भेल? हमर हिंदू देवी। कहाँ घर भेल? करैया। हमर बाल बच्चा सबके नाम दैया, राशन कार्ड में नाम दैया। विश्वास के बच्चा हमरा दुख तकलीफ हो जाए। घर भैया नहीं छता? नहीं, हमरा कहिया मर गया। घर गेला 15-20 वर्ष मरला। कितने बच्चे हमरा के कागज खाली बन, कहाँ से पैसा ला कागज बनवेला? नाम जुड़ रहा है। क्या समस्या है बोलिए? समस्या यही है, वोटर लिस्ट वाला नाम कट गया। 1 हफ्ता पहले बोला रहा हो जाएगा, तकर बाद फिर होगा अभी नहीं होगा, जगह नाम कट गया नहीं होगा। वहाँ जाइए, जाते हैं एक दिन जाने से कोई समस्या हल होगा? जाते तो ब्लॉक में जाते थे, झाड़ उड़ के भगा देता है। जाइए आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, ये स्टाफ नहीं, वो स्टाफ नहीं है। बोलिए क्या नाम है? मेरा नाम राम विवेक मंडल हुआ। कहाँ घर हुआ? हम तरैया पंचायत तरैया गांव के वार्ड नंबर 12 के क्या दिक्कत है? निवासी हैं। दिक्कत यही है कि बरसों से यहाँ लगभग 107 नंबर बूथ तरैया पश्चिम में था और अभी भी वर्तमान में था, लेकिन अभी फिलहाल जो है इसको काट करके वार्ड नंबर 13 में और बूथ संख्या 107 में अटैच कर दिया गया है। तो हम लोग इसको पूर्णतः बहिष्कार करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है और नदी का बीच में धौस नदी भी है। इस कारण से हम लोग यहाँ से मतदान देने नहीं जा पाएंगे और बहुत ही समस्या होती है यहाँ से जाने में। इसलिए हम लोग पूर्णतः बहिष्कार करते हैं और यदि ये सुधार नहीं हुआ तो हम लोग मतदान देने नहीं जाएंगे। नाम बताइएगा? राम प्रभु मंडल। हाँ क्या दिक्कत है? आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? तरैया पश्चिम 12 नंबर का पब्लिक है और हमारे यहाँ पहला जो बूथ था वो 95 था,
इसके बाद सर्वे करके 108 हुआ, 108 सही था, लेकिन ये पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी यहाँ से काट करके 6 किलोमीटर दूर तरैया पूरब में 107 नंबर बूथ कर दिया है। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बूढ़ बुजुर्ग यहाँ से नहीं जा सकता है। दूसरा समस्या है, तो यहाँ का वोटर बार बार कागज परेशान है, देते देते परेशान है, 10 बार जीरोक्स करा के दे दिए, जो कि जीरोक्स का मशीन, जीरोक्स का सुविधा यहाँ नहीं है, 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसलिए सभी प्रशासन को कहना चाहते हैं कि अपना सब प्रशासन जिला से लेकर पंचायत तक अपना सुधार ले, नहीं तो इससे बहुत बड़ी आंदोलन खड़ा होने वाला है। हम लोग रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे, पटना तक जाएंगे, यह कहना है। हाँ, क्या नाम है आपका? जीविका देवी, तरैया पश्चिम के बीएल रहन छी। अच्छा, आपके खिलाफ बहुत बड़ी शिकायत आ रही है कि बार बार आप कागज मांग रहे हैं, वोटर लिस्ट से लोगों का नाम कट गया है, 5 किलोमीटर आगे बूथ चेंज कर दिया है इन लोगों का, इन लोगों का आरोप है, क्या बताइएगा? इनका सबसे हम कुछ दिन पहले वोटर लिस्ट वेरीफाइड के लिए कागज ले गेलिए, प्रूफ सब ला गेलिए, तब वोटर लिस्ट में कहल गेलै जे कोई प्रूफ न लगता है, तत्काल अहाँ सब दिए प्रूफ देके ऑनलाइन कर ली। के कहले? वीडियो साहब। ठीक, तो ऑनलाइन भेज गेली, सब जे रहे से दे देलथिन, ऑनलाइन भेले। आब ओहिके बाद फेर कह रहल छथिन जे फेर प्रूफ लाबेला, तो प्रूफ लाबे एलिए तो हिनकर सबके 300 आदमी के मोटा मोटी नाम सबके फुलवारी पर चल गए, जेकि यहाँ से 500 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। ई सब अब हंगामा कर रहल छथिन जे हम सब एको गो प्रूफ न देबै, चाहे जे होय, हमर सबके नाम कट जाए से मंजूर, लेकिन एको गो प्रूफ न देबै और न एको गो बीएलओ के काम करे देबै। लोग जो कागज नहीं दे रहे हैं, इसकी जानकारी आप वीडियो साहब को फिर दिए हैं? कल गेल रहथिन तो कहलखिन जे अहाँ देखबै ठीक है देखबै, लेकिन आज जे हम अयली प्रूफ लाबे सब न दे रहल छथिन, हंगामा कर रहल छथिन। स्वाभाविक बात है, 5 किलोमीटर के जेथिन नदी के ओहि पार। क्या चाहते हैं आप? इनका सबके रहले तरैया पश्चिम में इनका सबके नाम होय के चाहिए, वोट गिराने में सुविधा होने की। वोट गिराने इनका सबके 5 किलोमीटर न कोई जेती, इनका सबके अही पार में, पटियारी पार में होय के चाहिए नाम। 300 आदमी के नाम कटना मामूली बात थोड़ी है। ठीक, क्या नाम हुआ जी? बोलिए, क्या दिक्कत है? दिक्कत हम लोग का ये है कि बार बार नाम कट जाता है, फिर उसको सुधार करवाने के लिए देते हैं, फिर भी विफल हो जाती है और फिर से दोबारा मांगते हैं। बार बार फोटो कॉपी कराते रहेंगे हम लोग क्या, और कोई काम धंधा हम लोग का नहीं है। कितना दिन पहले दिए थे कागज? करीब 6 महीना पहले दिए थे। कितने लोगों का नाम कट गया होगा आपके यहाँ से? 100 नाम कट गया। 100? हाँ, 100 के नाम कट गया। 100 आदमी के साथ समस्या है। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि मतलब हम लोग का एक जो नाम कटता है, बार बार का बीएलओ मतलब कागज मांगता है कि ये कागज लाइए, वो कागज लाइए, यहाँ से ले जाता है, कहाँ न कहाँ गायब हो जाता है। क्या नाम हुआ बाबा? हमारा नाम देवेंद्र मंडल। अच्छा, कहाँ घर हुआ? घर कहाँ हुआ आपका? घर तरैया मन्नू टोल है। मन्नू टोल। हाँ, वार्ड सदस्य मतलब 12 नंबर का हम है। ठीक ठीक। तो आपका भी नाम कटा हुआ है? हम अपना नाम हमको नहीं कटा हुआ है, मगर और हमारा बाल बच्चा को, आपके घर के आदमी का नाम कटा हुआ? हाँ सर। ओ, तो आप तो वार्ड सदस्य हैं। वीडियो साहब क्या बताते हैं इसमें? वीडियो साहब तो बता रहे हैं कि हमको जो हमको माने मतलब नहीं है। वीडियो साहब को माने मतलब नहीं है तो कौन किसको माने मतलब रहेगा? वही तो अभी जो नया प्रक्रिया हुआ है, ये हम लोग हमारे दादा बाबा से टाइम से हम लोग स्कूल में हमको मतलब हमको वोट गिरता है, और उसको आज काट के लेके यहाँ पुरवारी पार में, तो हम लोग 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूरी पर हम जाएंगे। मतलब बूथ भी बदल गया? हाँ, बूथ तभी ना हुआ ऐसा हाल। बीच में नदी की समस्या है और अच्छा, नदी भी है बीच में नदी धौस बह रहा है। अच्छा, पदाधिकारी जो वहाँ ऑफिस में बैठे बैठे यहाँ गाँव का निरीक्षण। तो आप लोगों की बस्ती के पास नदी में पुल नहीं है? पुल है, दूरी पर पड़ता है। मतलब आपकी बस्ती के पास नहीं है? 3 किलोमीटर दूरी पर है पुल। ठीक ठीक। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट।
सदर एसडीओ की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण पर बैठक हुई। प्रारूप मतदाता सूची में 3,28,051 मतदाता हैं, जिनमें 1,73,448 पुरुष, 1,54,585 महिला और 18 अन्य शामिल हैं। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावा आपत्ति ली जाएगी। वहीं 55 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अधिक महिला और युवा मतदाताओं का नाम जोड़ने का आग्रह किया गया है। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी सदर मधुबनी द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के निमित्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उपस्थित प्रतिनिधियों को बताया गया कि प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 1 अगस्त 2025 को मतदान केंद्रों निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में आमजनों के अवलोकनार्थ कर दिया गया है। कोई भी निर्वाचक ऑनलाइन भी प्रारूप निर्वाचक सूची में नाम शामिल किए जाने से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रारूप निर्वाचक सूची में कुल 3,28,051 निर्वाचकों में 1,73,468 पुरुष मतदाता, 1,54,585 महिला मतदाता तथा 18 अन्य मतदाता शामिल हैं। 37,758 निर्वाचकों में 10,244 मृत, 11,197 स्थायी रूप से स्थानांतरित, 3,087 दोहरी प्रविष्टि तथा 13,230 अनुपस्थित निर्वाचकों को प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल नहीं किया गया है। दिनांक 1 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 तक दावा आपत्ति प्राप्त किया जाना है। कोई भी योग्य व्यक्ति निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी के समक्ष तथा समर्थित दस्तावेज के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में प्रखंड कार्यालय में भी विशेष शिविर के काउंटर की व्यवस्था की गई है, जहां जिले के किसी भी विधानसभा के कोई आवेदक अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल निर्वाचक अपना दस्तावेज उपलब्ध करा सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र 6, विलोपन के लिए प्रपत्र 7 तथा संशोधन के लिए प्रपत्र 8 निर्धारित है। प्रपत्र 6 के आवेदन में आवेदकों को अनेक्सर डी का घोषणा पत्र भी देना होगा। मतदान केंद्र युक्तिकरण के पश्चात 55 नए मतदान केंद्र सृजित किए गए हैं, जिसमें मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी की नियुक्ति कर ली गई है। सभी राजनीतिक दलों से सभी मतदान केंद्रों पर बीएलए नियुक्ति का अनुरोध किया गया है। बीएलए एक दिन में अधिकतम 10 आवेदन तथा पूरी दावा आपत्ति अवधि में अधिकतम 30 आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। 36 मधुबनी विधानसभा के प्रारूप निर्वाचक सूची का लिंगानुपात 891 तथा युवा मतदाताओं की प्रतिशतता 1.24% है। अतः दावा आपत्ति अवधि में अधिक से अधिक महिला निर्वाचकों तथा युवा निर्वाचकों का नाम जोड़ने का भी अनुरोध किया गया। पुनः अनुरोध किया गया कि उपलब्ध कराए गए मतदाता सूची का अवलोकन कर ले तथा कोई भी योग्य निर्वाचक जिनका नाम किसी कारणवश छूट गया हो तो उनके नाम को जुड़वाने का अनुरोध किया गया। विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 में बीएलए द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान करते हुए सभी दलों के प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया गया। बैठक में भूमि सुधार उप समाहर्ता उपेंद्र ठाकुर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सदर मधुबनी दिवाकर चौधरी तथा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम।
हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। हरलाखी प्रखंड के फुलहर गिरजा मंदिर जाने वाले मार्ग पर जल जमाव की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बारिश में मंदिर से सटे मुख्य मार्ग पर घुटने भर पानी भरने से श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने नाला निर्माण की मांग करते हुए चेतावनी दी कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन होगा। मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत विकास कार्य अब तक शुरू नहीं होने से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत रामायण सर्किट में शामिल पौराणिक फुलहर गिरिजा माई मंदिर जाने वाले मार्ग पर हल्की बारिश में भारी जल जमाव हो गया है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों और श्रद्धालुओं में आक्रोश है। इसी समस्या को लेकर ग्रामीणों ने रविवार को रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। बारिश होते ही मंदिर से सटे मुख्य मार्ग पर घुटने भर पानी जमा हो जाता है, जिससे श्रद्धालुओं और आम राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन वर्षों पुरानी इस समस्या को स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन नजरअंदाज करते आ रहे हैं। जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल सुरारी गिरी, गौरी गिरी, बिरबल महतो, श्रवण शाह समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि श्रद्धालुओं को मंदिर पहुंचने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग पानी और कीचड़ में फिसलकर गिर भी जाते हैं और उन्हें चोट भी लग जाती है, लेकिन अब तक कोई भी स्थायी समाधान नहीं निकला है। ग्रामीणों ने सड़क किनारे नाला निर्माण की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द ही नाला निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। गौरतलब है कि प्रगति यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री ने गिरिजा माई मंदिर के समुचित विकास के लिए 32 करोड़ 13,44,000 रुपए की स्वीकृति दी थी और इसका शिलान्यास भी किया था, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार का कार्य शुरू नहीं होने से लोगों में निराशा है। इसलिए दिक्कत यही है कि ये मंदिर का तो एक मुख्य द्वार है, मंदिर का मुख्य द्वार है, यात्रियों को आने जाने की समस्या होती है, प्लस जितने भी दुकानदार है पानी अंदर जाने की भी समस्या हो चुकी है और पानी दूषित है, जिससे सारे बच्चों को भी मंदिर जाने में या जो भी श्रद्धालु है, ग्रामीण हो या बाहरी हो, सबको दिक्कत हो रही है। पानी हिलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पानी हिलना पड़ता है। जी, इसीलिए जो भी ब्लॉक स्तरीय हो या ग्राम पंचायत स्तरीय हो, इन सब की चीज़ों को समस्या को ध्यान में रखते हुए इसका निपटारा होनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? बिरबल कुमार कुशवाहा। समस्या यही कि जो इसमें जल जमाव है, इसका बहाव के लिए नाला का कोई विचार करे और क्या कहे। बहुत सारा दिक्कत होता होगा जल जमाव की समस्या। हमारे नहीं, यहाँ भक्त आने के लिए बहुत तपस्या करके आते हैं, इतना पानी है देख लीजिए, इसमें सभी आदमी हेल के आता है, दिक्कत होता है। क्या आने में जाने में दिक्कत नाम क्या हुआ आपका? रविंदर कुमार गिरी। क्या दिक्कत है?
दिक्कत है गिरजा स्थान का रोड है, हम लोग दुकानदार है, यहाँ बाहर से जो लोग आता जाता है उन लोग को बहुत दिक्कत होता है। यहाँ रोड के लिए बहुत दिक्कत है। नया रोड बना है, पुराना रोड में बहुत पानी है, नालीकरण किया जाए और रोड नया निर्माण किया जाए। रोड का नया निर्माण की मांग करते हैं क्या? क्या नाम है आपका? गौरी शंकर गिरी। गौरी, आप दुकानदार हुए यहाँ का? जी, दुकान का पुजारी भी। पुजारी दुकानदार दोनों हुए क्या? की दिक्कत है? दिक्कत ये मंदिर के दुकान करे छी, फल फूल के दुकान करे छी, हमरा सबके दिक्कत हो कोई दर्शन करे वाला आवे छै तो हेल के जाय छै, हेल के अबै छै। उ रोड बन गेले सरकार के, एठमा हमरा वाला रोड नहीं बनबै छी। गिरजा स्थान के जे मंदिर पर छै गिरजा स्थान वाला से रोड बना दियो, नाला द दियो। अच्छा, नाला दै के मांग करै छी सरकार से की? बड़ दिक्कत होय छै? हां, बड़ दिक्कत होइए हमरा सबके जाय आबै में, यात्रियों के दिक्कत होय छै। दर दुकान से हो चलैया, हम फल फूल के बेचै छी, ओहो में दिक्कत होइए। की नाम भेला के? कुसुमा देवी। लोग यहाँ पर हाथ खड़ा के प्रदर्शन की क्या समस्या है? यहाँ पानी बहाने का बहुत दिक्कत है, समझे? अच्छा। हम लोग जब से रोड बना है न नाला है न कुछ है, यहाँ नाला भी चाहिए हम लोगों को और पानी का सुविधा चाहिए, समझे? कहाँ से कहाँ तक, कितना दूर तक जाने वाली सड़क जल जमाव की समस्या? लगभग 200-250 मीटर होगा। क्या मांग करते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से ढलाई हो जाना चाहिए, ढलाई होना चाहिए, नालीकरण होना चाहिए और ढलाई होना चाहिए। अच्छा, ढलाई होना चाहिए। मंदिर जाने वाली सड़क मुख्य मार्ग कहाँ? क्या नाम है आपका? सुरारी कुमारी गिरी। क्या? सुरारी कुमारी गिरी, 4 नंबर का वार्ड सदस्य। इतने दुकानदार है, पब्लिक है, जो भी मंदिर में आते हैं सभी को हेल के जाना पड़ता है। पानी भी दूषित हो जाता है, सबको तबीयत खराब होने की शंका में सब चपेट में आए हुए हैं। चाहते हैं यहाँ का पानी का निवारण हल्की बारिश में मंदिर जाने वाली सड़क पर घुटना भर पानी लगा हुआ है। हाँ, कम से कम इसका निवारण हो जाए, या नहीं तो साइड से नाला दे दे, या नहीं तो इसका पानी में कहीं पे उसका पूरा निकासित हो जाए, जो कि सभी ग्रामीण वासियों को दिक्कत न हो, आने जाने वाले पर्यटकों को भी कोई समस्या नहीं हो। यही सब लोगों की बातचीत है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार ठाकुर। राजेश कुमार ठाकुर, दुकानदार हुए आप? जी। दिक्कत यही है कि यहाँ सड़क में पानी भरा हुआ है, जहाँ जहाँ दिक्कत हो रहा है हम लोगों को। नाला बना दे और इसको पिचिंग कर दे सरकार। नाला पिचिंग कर देखिए। हाँ, ये श्रद्धालुओं को आने जाने में दिक्कत ना हो। क्या नाम है आपका? राम आशीष। राम आशीष। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। राजनगर में पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल कार्यालय में किसानों और अभियंताओं की बैठक हुई। अधीक्षण अभियंता भूपेंद्र प्रसाद ने खरीफ फसल के लिए अंतिम छोर तक पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया और नहर को क्षति या अतिक्रमण करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। किसानों ने नहर अधूरा होने, अवरोध, साइफन व क्रॉस ड्रेन की कमी जैसी समस्याएं रखी, जिनके समाधान का आश्वासन दिया गया। राजनगर, उत्तरी बिहार सहित मधुबनी जिले के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश कम होने से सिंचाई में किसी भी तरह के किसानों को परेशानी नहीं हो, इसको लेकर जिला अधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर पश्चिम कोसी नहर प्रमंडल के अधीक्षण अभियंता की अगुवाई शनिवार को राजनगर प्रखंड स्थित पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल कसियौना कार्यालय प्रांगण में किसानों और अभियंताओं के बीच सुझाव को लेकर बैठक की गई। बैठक में अधीक्षण अभियंता पश्चिम कोसी नहर प्रमंडल भूपेंद्र प्रसाद व कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार ने किसान व जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों से क्षेत्रों से संबंधित पश्चिमी कुशीनगर प्रमंडल राजनगर अंतर्गत विदेश्वर स्थान उप शाखा नहर एवं इससे निश्चित नहर प्रणाली से जुड़ी श्रीवास्तव चुनौतियां एवं सुझाव को बारी बारी से अभियंताओं के बीच जानकारी साझा की। अधीक्षण अभियंता भूपेंद्र प्रसाद ने बताया कि जल संसाधन व सिंचाई विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में नहर के अंतिम छोर तक बसे किसानों को खरीफ फसल की बुवाई के लिए नहरों से सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराकर नहरों के संचालन को बेहतर बनाने और किसानों के साथ जुड़ी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही नहर की क्षति, नहर के किनारे या आसपास अतिक्रमण करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसानों ने कई तरह की समस्याएं गिनवाई हैं, जिसमें कई जगह नहर अर्ध निर्मित है, कई जगह अवरोध है और साइफन नहीं है, क्रॉस ड्रेन नहीं है। इन सभी का निदान निकालकर किसान भाइयों के खेतों तक सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी का व्यवस्था किया जाए। आज कोसी नहर का जो बैठक था, क्या समस्याएं किसानों ने बताया और क्या क्या निष्पादन हुआ? उनका जो
इस वर्ष कम वर्षापात रहने के कारण बहुत लोग किसानों में खरीफ का सिंचाई और धान का बुआई में परेशानी हो रही है, जिसके कारण जहां जहां नहरों में पानी अवरुद्ध हो रहा है जाने में, वो सभी किसान जो है वो समस्या लेकर के आए हैं। तो वो समस्या को हमारे समक्ष इस पटल पर रखे हैं, तो उनको समस्या को हमारे संज्ञान में लाए हैं और उनकी समस्या जहां तक हो सके हम उसका निदान करके उनकी फसल की बुआई, जो खरीफ फसल का बुआई है वो सुनिश्चित कराना है हम लोग को। क्या समस्या आपको लगा? समस्या है कि कहीं कहीं नहर अभी निर्मित नहीं है, कहीं कहीं नहर है जो अवरुद्ध है ड्यू टू सम स्ट्रक्चर, कोई संरचना नहीं बना, क्योंकि ये वेस्टर्न कोसी कैनाल का बहुत दिनों से इसका निर्माण किया जा रहा है। तो अब जहाँ तक है कुछ नहरों में जैसे सीडी नहीं है, साइफन नहीं बना हुआ है, क्रॉस ड्रेन नहीं बना हुआ है, जिसके कारण नहर तो बना हुआ है लेकिन कुछ कहीं कहीं बीच में गैप बनी हुई है, जिसके कारण पानी वहां तक पहुंच गई है जहां तक डिसकंटिन्यू है, वहां से डिसकंटिन्यू है कि आगे के भाग में नहर का पानी नहीं जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे किसी तरह से मिट्टी भर करके या बोरा लगा के तत्काल उसको पानी जो जहाँ से नहर अवरुद्ध है उसको आगे का बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और हमने सभी जेई एसडीओ को निर्देश पहले भी दिया जा चुका था, आज भी कल से इन लोग की तत्परता के साथ पानी आगे बढ़ाने का काम करने का निर्देश दे दिया गया है। इससे पश्चिमी कोसी नहर से लगभग जिले भर में कितने किसानों को लाभ मिलता है इसका? मैंने पश्चिमी कोसी नहर प्रणाली से तो हमारा तो यहाँ पर चार प्रखंडों का लाभान्वित मिलता है, लाभ होता है इस प्रमंडल से। हाँ, 4 प्रखंड मतलब कि राजनगर हो गया, फिर ये बाबूबरी हो गया, कुछ खजौली भी हो गया, फिर राजनगर भी ये पंडौल भी है। तो ये 5-6 प्रखंड जो है इससे सिंचाई के लिए लाभान्वित होते हैं। और इस प्रमंडल का अंदर एक विदेशर ब्रांच सब ब्रांच कैनाल है जिसका लंबाई 70 किलोमीटर का स्थान पर अभी वर्तमान में 27.44 किलोमीटर निर्मित है। अब इस मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा प्रगति के दौरान इसकी भी स्वीकृति दे दी गई है। इसका सभी प्रक्रिया निर्माण के लिए सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसमें भूअर्जन भी एक अहम भूमिका है, उसको भी अब आज ही मैं साइन कर दिया हूँ। भूअर्जन के लिए जो राशि चाहिए वो भी मैं आज भूअर्जन के लिए जो SIA सोशल इन्वेस्टिगेशन होता है उसके लिए भी मैंने भूअर्जन के जितना तत्परता सोचा कि सभी कार्रवाई करना शुरू कर दिया हूँ। तो आने वाले और इसके निर्माण के लिए अब मैंने केंद्र सरकार से भी अनुमति मिल गई है। बहुत सारा CWC जल शक्ति मंत्रालय सभी से अनुमोदन हो चुकी है। अब इसका सिर्फ है इसका तकनीकी जिसका निर्माण किया जाना है, ऐसे जिसका मेंटेनेंस करना है उसका टेंडर हो चुका है, लेकिन जो विदेशर सब ब्रांच कैनाल है उसका निर्माण के लिए और टेंडर के लिए थोड़ा प्रक्रिया 1-2 महीना लगेगा और उसके पूरा हो जाने का सब कैनाल जो बन जाता है तो सब ब्रांच कैनाल सब कैनाल ब्रांच कैनाल बन जाता है, उससे भी कितना लोगों को लाभ मिलेगा? अपने जिले को या फिर पड़ोसी जिले को? उसका अधिकतर का सिंचित क्षेत्र दरभंगा जिला है, क्योंकि मधुबनी जिला में जितना था उतना तक बना हुआ है। जैसे तो सटा हुआ दरभंगा जिला? हाँ, दरभंगा जिला सकरी तक बना हुआ है। सकरी और ये विदेशा के बीच वही जो 4 लेन है वहाँ तक, यहाँ से और जहाँ से निकली है विदेशर ब्रांच कैनाल वहाँ से लेकर के वहाँ तक 27.44 किलोमीटर है जो कि निर्मित हो चुके हैं। उसी में कुछ संरचनाएं को मरम्मती करने की आवश्यकता, उसको भी इसमें हम लोग शामिल कर लिए हैं, ताकि किसी भी तरह का पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के तहत किसी तरह का आने वाले समय के लिए कोई भी अवरोध नहीं रहे। हाँ, बहुत धन्यवाद। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधुबनी के मॉडल अस्पताल में सभी प्रखंडों के लेबर रूम व OT इंचार्ज को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। पिरामल संस्था द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण में संक्रमण नियंत्रण, डॉक्यूमेंटेशन और प्रसव प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने इसे सुरक्षित प्रसव और मातृ शिशु मृत्यु
दर घटाने की दिशा में बड़ा कदम बताया। जिले में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया। यह प्रशिक्षण जिले के मॉडल अस्पताल में आयोजित की गई, जिसमें सभी प्रखंडों के लेबर रूम इंचार्ज और ओटी इंचार्ज शामिल हुए। प्रशिक्षण का संचालन पिरामल संस्था द्वारा किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य प्रसव से जुड़ी जटिलताओं का कुशल प्रबंधन, संक्रमण नियंत्रण, दस्तावेजीकरण और प्रसव पूर्व एवं प्रसवोत्तर देखभाल को सुदृढ़ करना था। प्रशिक्षण में ऑन द स्पॉट ओटी प्रबंधन, मरीज की देखभाल के प्रोटोकॉल, लक्ष्य कार्यक्रम और NQAS सर्टिफिकेशन पर विस्तार से चर्चा की गई। सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने कहा कि यह प्रशिक्षण स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रशिक्षित कर्मी प्रसव के दौरान संभावित जटिलताओं का समय पर प्रबंधन कर सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित कर सकते हैं और मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी ला सकते हैं। जिला कार्यक्रम प्रबंधक पंकज मिश्रा ने बताया कि प्रशिक्षण के माध्यम से स्वास्थ्य कर्मियों को गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि का कुशल प्रबंधन सिखाया गया। इससे संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिलेगा और मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में यह पहल मील का पत्थर साबित होगा। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार, जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर DS सिंह, CDO डॉक्टर GM ठाकुर, जिला कार्यक्रम प्रबंधक पंकज मिश्रा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर धीरज सिंह, OT टीम से चेतन कुमार और शरद कुमार उपस्थित रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानी, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए RP मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज
लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त कौशल किशोर 4 अगस्त को मधुबनी का दौरा करेंगे। वे जिला मुख्यालय में नीलाम पत्रवाद, मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा घोषणाओं, निर्वाचन कार्य और विशेष गहन परीक्षण की समीक्षा करेंगे। साथ ही बैठकों की अध्यक्षता भी करेंगे। साथ ही मिथिला ललित संग्रहालय सौराठ में लोक कला दीर्घा का उद्घाटन व सम्मान समारोह में शामिल होंगे। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त कौशल किशोर कल सोमवार 4 अगस्त 2025 को मधुबनी जिले के भ्रमण पर रहेंगे। अपने इस 1 दिवसीय दौरे के दौरान वे जिला मुख्यालय में कई महत्वपूर्ण बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और विभिन्न विभागीय कार्यों की गहन समीक्षा भी करेंगे। नीलाम पत्र वादों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक, मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में की गई घोषणाओं की प्रगति समीक्षा बैठक, विशेष गहन पुनरीक्षण के प्रेक्षक के रूप में समीक्षा सहित निर्वाचन कार्यों की समीक्षात्मक बैठक, मिथिला ललित संग्रहालय सौराठ में नवनिर्मित लोक कला दीर्घा के उद्घाटन तथा सम्मान समारोह में भाग लेंगे। साथ ही निरीक्षण का कार्यक्रम भी निर्धारित है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड के सरिसब मध्य विद्यालय में सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान के तहत 111 छात्राओं का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग, यूनिसेफ और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जागरूकता संदेश देते हुए बताया कि 9 से 14 वर्ष के सरकारी स्कूल के बच्चों को चरणबद्ध तरीके से यह वैक्सीन दी जा रही है। यह जुलाई से शुरू सर्वाइकल कैंसर मुक्ति अभियान का हिस्सा है। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के सरिसब मध्य विद्यालय परिसर में महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु टीकाकरण का आयोजन किया गया। इस अभियान में 111 छात्राओं का टीकाकरण किया गया। इस अवसर पर बेनीपट्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रताप नारायण झा एवं यूनिसेफ के बीएमसी रमेश चौधरी ने कहा कि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर आजकल आम बात हो गई है, जिससे महिलाओं को कई प्रकार के इलाज एवं ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है। इस बीमारी से निजात पाना बहुत जरूरी है। वहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अकरम नजफी और यूनिसेफ के बीएमसी दिनेश सिंह ने कहा कि बिहार सरकार में सर्वाइकल कैंसर को जड़ से मिटाने के लिए एचपीवी वैक्सीन राज्य के सभी बच्चों को दिलाने का संकल्प लिया है, जिसके पहले चरण में उन बच्चों को शामिल किया गया है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हों और उनका उम्र 9 से 14 के बीच हो। वहीं विद्यालय प्रधान के द्वारा कहा गया कि आज मैं अपने विद्यालय के सभी योग्य छात्राओं को एचपीवी वैक्सीन दिलवा दिया हूं। मैं स्वास्थ्य विभाग को साधुवाद करता हूं कि सर्वाइकल कैंसर मुक्त अभियान की शुरुआत में ही हम लोगों को शामिल होने का मौका दिया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रबंधक सुशील कश्यप ने कहा कि प्रखंड में सर्वाइकल कैंसर मुक्ति अभियान जुलाई महीने के 3 तारीख से शुरुआत की गई, जिसमें सबसे पहले कन्या मध्य विद्यालय बेहटा में 200, उसके बाद मध्य विद्यालय बेनीपट्टी में 5 तारीख को एवं कस्तूरबा विद्यालय बेनीपट्टी में 10 जुलाई को टीकाकरण किया गया। वहीं प्रोजेक्ट स्कूल में भी टीकाकरण का कार्य संपन्न कर लिया गया है। बढ़ने लगता है, WBC काउंट ज्यादा होने लगेगा तो हम लोग समझेंगे कि कार्सिनोमा का लक्षण डेवलप कर रहा है। ठीक है,
तो इतना आपको नहीं जाना, केवल जानना है सर्वाइकल कार्सिनोमा किस कारण से होगा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण से होगा। उसको बचाव के लिए जो वैक्सीन देंगे उसको कहेंगे HPV वैक्सीन। बिहार सरकार की मुख्य कार्यक्रम है कि बालिकाओं को सेव करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया है, जिसके लिए हम लोग आज आए हैं आप लोग को देने के लिए वैक्सीन। ठीक है, कुछ क्वेरी है कुछ पूछ सकते हैं, जो नहीं समझे तो हम बताएंगे, क्लियर करेंगे आप लोग को। वैक्सीन देने से पहले हम आप चाहें तो हम आप लोग कितना बता दें आप समझें। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड के सिजौल स्थित संदीप विश्वविद्यालय में 3 प्रमुख विधि पाठ्यक्रम BA LLB, BBA LLB और LLB की शुरुआत हुई है। जिला जज अनामिका टी ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। अध्यक्ष डॉक्टर संदीप झा ने बताया कि यह मिथिला का पहला विधि कार्यक्रम है। विश्वविद्यालय को हाल ही में B++ NAAC ग्रेड मिला और इसका उद्देश्य सक्षम व नैतिक विधि पेशेवर तैयार करना है। राजनगर नीलम विद्या बिहार सिजौल स्थित संदीप विश्वविद्यालय, जो राज्य का पहला निजी विश्वविद्यालय है और जिसे 2017 में स्थापित किया गया था, उस विश्वविद्यालय ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। विश्वविद्यालय को हाल ही में भारतीय विधि परिषद से विधि शिक्षा प्रदान करने की अनुमति प्राप्त हुई है। अब मधुबनी क्षेत्र के युवाओं युवतियों के लिए सुनहरा अवसर, विधि की पढ़ाई के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख विधि पाठ्यक्रमों की शुरुआत की जा रही है, जिसमें BA LLB 5 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम, BBA LLB 5 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम, LLB 3 वर्षीय स्नातक उपरांत पाठ्यक्रम। इन कार्यक्रमों का शुभारंभ संदीप विश्वविद्यालय के अध्यक्ष मिथिला रत्न डॉक्टर संदीप N झा अध्यक्षता में किया गया। शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि अनामिका टी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधुबनी, अतिवृष्टि अतिथि जय किशोर दुबे, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय एवं पाठक आलोक कौशिक, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मधुबनी एवं विशिष्ट अतिथि दिवानंद झा, न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मधुबनी शामिल रहे। सभी आमंत्रित अतिथियों का विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप झा के द्वारा मिथिला की परंपरा के अनुसार पाक दुपट्टा से स्वागत किया गया। अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर संदीप झा ने मिथिला के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित शैक्षिक इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अपने नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है। इसी कड़ी में मिथिला में प्रथम विधि पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। यह उपलब्धि संदीप विश्वविद्यालय के लिए एक और मील का पत्थर है। आगे कहा गया कि विश्वविद्यालय को NAAC द्वारा जून 2025 में B++ ग्रेड प्रदान किया गया, जिससे यह बिहार में तीसरा सर्वोच्च CGPA प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय बन गया है। संदीप विश्वविद्यालय में अपनी स्थापना से ही शैक्षणिक गुणवत्ता और समग्र विकास को प्राथमिकता दी गई है। वर्तमान में यह विश्वविद्यालय निम्नलिखित प्रमुख शैक्षणिक इकाइयों का संचालन कर रही है: स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज, नित्यानंद झा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस शामिल हैं। विधि कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि के साथ ही सभी अतिथियों ने अपने विचार पर प्रकाश डाला एवं अपनी शुभकामनाएं दी। धन्यवाद ज्ञापन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर समीर कुमार वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि संदीप विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अपने नए अध्याय की शुरुआत कर रही है, जिसका उद्देश्य न्याय प्रणाली के लिए सक्षम और नैतिक रूप से सजग विधि पेशेवर तैयार करना है। आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय Foundation that I have gives me, inspires me, it gives me the confidence to tackle any situation in life. आज मैं जो भी हूँ वो अपने गुरु की वजह से हूँ। अब आप कहेंगे गुरु क्या सिर्फ कॉलेज में मिलते हैं? नहीं,
आज जो भी मैं हूँ, छोटे से लेके अब तक कई सारे लोगों से मैंने सीखा है। तो आप किसी को गुरु मान सकते हैं, जैसे कौशिक जी ने कहा, पर किसको गुरु मानते हैं ये बहुत जरूरी होता है। सही राह दिखाने वाले को आप जरूर गुरु मानिए, और गुरु से जितना निचोड़ सकते हैं उतना निचोड़ लीजिए। मैं आपको, वैसे यहाँ पे बहुत सारे लीगल लुमिनरीज हैं, उस पेलेंशियन केस के बारे में पता होगा। यहाँ बहुत बात हुई, लॉ क्या है, जस्टिस क्या है। तो एक दिन एक नाव पे 5 लोग निकले और वो बीच मतलब मझधार में उनकी जो नाव है वो डूब गई। एक आइलैंड पे वो लोग पहुंचे। अब ऐसा हुआ कि न वहाँ पे खाने को कुछ था, न पीने को कुछ था। ऑब्वियसली वहाँ पे सॉल्टी वाटर था तो वो पी नहीं सकते थे। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत, और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।